हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं कह रहा था कि आपके पास अलजबरा की वैल्यूज फाइंड करने के हवाले से तो एक तो जी सिंपल एक्सप्रेशन आती है जैसे लिखा हुआ है जी, और इसमें आपको एक्स की वैल्यू दे दी गई है -3 और आपसे कहा गया है बेटा कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। सिंपल आपने 3x³ की जगह -3 लिख देना है बेटा, और -2x और जहां भी आपने -3 लिख देना है और +1 एज इट लिख देना है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा 3 आ जाएगा, -3 का क्यूब -27 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा और ये +1 आ जाएगा। ये आपके पास 27 3 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई कर दें जितना आ जाए। मैं आपके पास लेट्स सपोज में इसको 2 कर लेता हूं ताकि हमारी थोड़ी आसानी हो समझने के लिए। ये लेट्स सपोज 2 हो गया तो बेटा ये आपके पास -54 हो गया, ये +6 हो गया +1। सिंपल है, आपके पास कितना जगह बेटा आपने किया डिफरेंट टर्म में सब्ट्रैक्ट होंगे, -48 और +1 किया तो -47। नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगी, -47 है, +47 है। ठीक है बेटा, या जो भी हैं 3-4 ऑप्शन होंगी तो आप उसमें बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। एक तो सिंपल ये, और दूसरा ये है बेटा कि आपके पास फार्मूले की वैल्यूज आएंगी जैसे कि आज मैंने आपको दी है। ठीक है, आज इस तरह की मैंने आपको दी थी कि आपके पास a³ + b³ आपने फाइंड करना है, जबकि आपके पास a + b जो है बेटा वो 3 है, ab जो है बेटा वो 4 है। लेट्स सपोज वैल्यूज दी गई हैं तो सिंपल आप बेटा यहाँ क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a + b होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b। यहां से हमने बात छोड़ी थी, ये मैंने आपको आज ऑप्शन में भी दिया था और ये आती भी है। ठीक है बेटा, तो ये आप लिख लेंगे भाई 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 का क्यूब और a³ b³ फाइंड करना है, एज छोड़ दें, +3ab आपको गिवन है 4 है, a + b आपको गिवन है 3 है। ठीक है बेटा, ये 27 आ गया, a³ + b³ आपके पास आ जाएगा 4 3 12 12 3 36। ठीक है, 4 3 12 12 3 36। तो a³ + b³ बेटा आपके पास आ गया 27 - 36। आप इसको माइनस कर दीजिएगा बेटा तो -9 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह बेटा ये आपको ये भी दिया जाता है कि आपको शॉर्ट करना है, जो आप समझाने के लिए थोड़ा लेंथी काम किए आपने, बिल्कुल 30 सेकंड 50 सेकंड में काम करना होता है। ठीक है बेटा, एक तो आपके पास ये आ गया अलजबरा की वैल्यूज फाइंड करने का तरीका। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम अगले वैल्यूज जो भी इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे बेटा आपने उस तरह की वैल्यू फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे वो भी बहुत से सकती हैं, जैसे मैंने आपको एक कुछ मुख्तलिफ अंदाज से सकता है। जैसे कहते हैं जी इफ a + b = 4, a - b आपको दे दी = 5, तो यहाँ आपके पास पूछा जाए मिसाल के तौर पर a b क्या है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले दो फॉर्मूलों को ऐड कर दें, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab। पहले दो फॉर्मूलों को ऐड कर दें बेटा 4ab आता है। ऐसे ही पहले दो फॉर्मूलों को सब्ट्रैक्ट करें बेटा 2 × ब्रैकेट डाल के a² + b² आता है। तो चूंकि a भी मालूम करना है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है बेटा। ठीक है, जनरल केस में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन था मैंने आज देखा था, मैं ये भी आपको बता दूं। ठीक है, इसी तरह बेटा इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, a + b दिया है 4 का 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आपके पास 16 - 25 - 9 आ जाएगा, 4 भी डिवाइड कर लेंगे, -9 में 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर इसी तरह बेटा आपके पास इसी हवाले से आ जाते हैं, अभी हम चैप्टर मतलब ये आपके पास जो वैल्यूज के हवाले से जितनी बातें थी फार्मूलों के हवाले से वो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बेटा इसी बेस पर फैक्टराइजेशन पर, अलजबरा की फैक्टराइजेशन, अलजबरा की फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक टर्म्स को कैसे फैक्टराइजेशन कहते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टर्म्स इनटू फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जैसे आपके पास देखिए मैं लिखता हूं a² + 2ab + b², ये आपके पास 3 टर्म्स है बेटा, तो मैं लिखूं a + b होल स्क्वायर और आगे लिखूं a + b × a + b बेटा, दैट इज कॉल्ड योर फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी बस फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने फैक्टराइजेशन की थ्रू फार्मूला की है, लेकिन फैक्टराइजेशन को सबसे आसान और कॉमन तरीन मेथड बेटा आप सबको पता है वो क्या है, बाय टेकिंग कॉमन मेथड। मिसाल के लिए 3x³ मिसाल के तौर पर लिखता हूं जी +12x² + 50। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, इस तरह की आपके पास नहीं आएगी, आम तो मिड टर्म ब्रेक आती है। ठीक है, जैसे कि भाई आप यहां देख रहे हैं 3x³ के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है। ठीक है, फिर x सब में कॉमन आ रहा है, x नहीं यहां मैं x लिख लेता हूं, x सब में कॉमन आ रहा है, और बस ये आप देखें। अब मैंने 3 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि 3 12 और 15 तीनों बेटा याद रखिएगा 3 के डबल में आ रहे हैं, इसलिए मैंने कॉमन लिया है। 3 x क्यों कॉमन लिया, x तीनों में आ रहा है, तो आपके पास यहां देखो 3 बार चला गया, x बार चला गया, अंदर x² बच जाएगा, +4 3 12 होता है बेटा। ठीक है, 2x से 1x बच गया, +5 3 15 होता है, 3 का डबल पढ़ते जाए। ठीक है, और x बार चलेगा नहीं लिखेंगे, तो ये आपके पास बेटा सिंपल 3 फैक्टराइजेशन है, इट इज द कॉल्ड सिंपल द सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन। फिर एक और चीज है बेटा आपके पास, वो है मिड टर्म ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आती है मिड टर्म ब्रेक।
ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगर आप वो 10th की बुक लें तो मैं उसमें से देख के आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में आपको बताता हूँ। जैसे बेटा मैं लिख लेता हूँ आपके पास कोई सवाल एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3x² माइनस थर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां से भी देख लेंगे जिसमें मिड टर्म ब्रेक करते होते हैं हम। जैसे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और -5x + 6, ठीक है, मैंने आसान तरीन फैक्टराइजेशन यहाँ लिख दी है बेटा। इस चीज से आपकी इक्वेशंस भी सॉल्व हो सकती हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैं आपको बताऊं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने दो एक जैसे नंबर ढूंढने होते हैं। यहां आपको बेटा प्लस माइनस के असूल जो मैंने शुरू में आपको बताए थे बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आते हैं। पहले और तीसरे का प्रोडक्ट क्या आता है? 6 1 = 6, दरमियान में क्या है बेटा? -5। आपने दो एक जैसे आपने आपके पास दो एक जैसे आपने यहां नंबर ढूंढने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास +6 आना चाहिए, और ऐड करें तो -5 आना चाहिए। इसमें बड़ी ख्याल करना है बेटा। अब अक्सर बच्चे से आ जाता है जी 6 1 = 6, लेकिन आज 6 1 = 6 करती है बेटा, तो वो तो आपके पास -6 तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास +6 नहीं आएगा। ऐसे नंबर लाने वो देखो सिर्फ आपके पास -3 -2 है। 6 में से 5 तो आता है। अक्सर बच्चे 6 1 = 6, तो 6 1 = 6 तो आ रहा है, लेकिन आपके पास आपको चाहिए इधर देखिए 6 आ रहा है, इधर आप 6 1 = 6 करती भी हैं। 6 में से 1 अगर स्प्रेड करती हैं, यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऐड करती है तो 7 आ जाएगा, माइनस करती हैं यहां माइनस लगाती हैं, यहां प्लस लगाती हैं, यहां -5 आ जाएगा, तो यहां आप माइनस लगाती हैं, ये माइनस का मसला बन रहा है। ऊपर प्लस लाना है, नीचे माइनस लगाना है। उसके फिर एक ही तरीका है, आप -3 -2 करेंगे। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और -3 -2 क्या होता है बेटा? -5 होता है। देखा कितना आसान तरीका है। अक्सर तो बच्चे यूं कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करें तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आए, ठीक है, और आगे से कहते हैं ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -5 आए। इसमें मैंने बच्चों का आसान काम बताया हुआ बेटा कि अगर पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आपके पास ये अगर प्लस आ जाए तो हम कहते हैं ऐड करें तो -5 आए। तो देखिए वाकई ऐड करने से -5 आए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x² -3x -2x + 6। इसका क्या फायदा हुआ बेटा? पहले आप कॉमन नहीं ले सकते थे, अब देखिए बेटा आपके पेयर्स बन गए। इसमें x कॉमन है, x -3 आ जाएगा, यहां से -2 कॉमन है। याद रखिएगा ये x -3 आए तो आगे x -3 लाना मस्ट है। अगर नहीं भी आता तो आप जबरदस्ती लाएंगे, तो क्योंकि आपके साथ यहां तो आप +2 भी कॉमन ले सकते थे। -2 ही क्यों कॉमन लिया है बेटा? इसलिए लिया है ताकि ये भी x -3 आ जाए। माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, +x बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होते हैं। प्लस कॉमन लेते तो वो साइन चेंज ना होते। हमें साइन चेंज करना मस्त था, क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ x -3 हो। अब देखिए यहाँ +3 है, साइन चेंज किया, -3 हो गया। ठीक है बेटा, अब आप देखें दोनों में x -3 दोबारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया बेटा? x -2। ये देखें, ये फैक्टराइजेशन कर लिए। ऊपर आपको ये ऑप्शन दी जाएगी, नीचे फैक्टर्स पूछे जाएंगे। आपको एक ऑप्शन ये दी जाएगी, एक ऑप्शन ये दी जाएगी, ठीक है बेटा, एक ऑप्शन ये दी जाएगी x -3 x +2, हाँ, और इसी तरह आपको कंफ्यूज करें मुख्तलिफ, और x -2 x +3। तो अब आपने इसमें क्या करना होगा बेटा? ट्रू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो आप जब 2 सेकंड में फैक्टराइज कर लेंगे, आपको फार्मूले आते होंगे, मिड टर्म ब्रेक आती होगी, तो आप सही ऑप्शन को बता सकते हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे ज्यादा जो आता है बेटा यही आता है। एक फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्क्वायर भी है, वो भी मैं आपको करवाता हूं, लेकिन मिड टर्म ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और इसके लिए वही प्लस माइनस के असूल जो बिल्कुल मैंने पहली क्लास में आपको बताए थे, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, वो यकीन आपको आते होंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस के बच्चे हो। तो अब मैं आपके पास बेटा एक और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें आपको पहले और तीसरे का प्रोडक्ट समझ आ जाए, क्योंकि इसमें तो इस तरह ये देखिए, मैं लिखता हूँ 6x² -13x + 5, 6x² -13x + 5 = 0। अब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट यहां आ रहा है 30, 6 5 = 30 + 30 आ रहा है, और इनके दरमियान -13 है। दो एक जैसे नंबर साइन के लिहाज से भी वो एक जैसे हो, ठीक है, ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो +30 आए, और ऐड करें तो -30 आए। अब बहुत से नंबर्स हैं जिसमें 30 आता है, जैसे 6 5 = 30 में भी 30 आ रहा है, लेकिन 6 और 5 11 होते हैं बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें 13 चाहिए। फिर आपके सर और बहुत से नंबरों में आपके 15 2 = 30 भी आता है, पहले 2 के डबल से चेक किया। ठीक है, तो लेकिन बेटा वो अगर आपको नीचे -13 चाहिए, तो वो आपको 50 - 2 करना मस्ट हो जाएगा आपके लिए, या -15 + 2 करना जाए बहुत मस्ट हो जाएगा। जाहिर बात है, आपने तो आपको -13 चाहिए, बेटा के साथ माइनस लगाना मस्ट है, लेकिन जब यहां माइनस कर दी तो यहां माइनस आ जा रहा है, क्योंकि -50 क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो ये मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 से काम नहीं चला, 3 से चेक कर लेते हैं। तो अब देखें, -10 × -3 देखा बेटा, +3 आया नहीं आया?
+30 आता नहीं आता, और नीचे देखें -10 -3 -30, ठीक है बेटा। तो मिड टर्म ब्रैकेट यानी पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आपके पास आ गया इन दो नंबरों से, ये दो एग्जैक्ट ऐसे उठा के आपने यहां लिखना है, ये वाला, ये इसको लिखना है। यहां देखें 6x² -10x -3x, यहां x हुआ x लिख लें, t हुआ t लिख लें, y हुआ y लिख लें, g हुआ g लिख लें, जो नंबर भी हुआ बेटा आप वहां लिख लेंगे। अब फिर बन गए बेटा, आप काम लेना आसान है। इक्वल टू 0 मैंने तब लगाए यहां इस तरह की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व होती है, आपके पास x की वैल्यू भी आती है। चले वो हम आगे भी करेंगे इक्वेशंस में, यहां भी आपको बता देता हूं, ठीक है। इक्वल टू 0 लगा दिया आपने, यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, x कॉमन आ रहा है, अंदर 3x -5 बच जाएगा, यहां से -1 कॉमन लेंगे, 3x -5 बच जाएगा। इक्वल टू 0 लगा के मसला बताता हूं आपको, 2x -5 3x -5, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन में आपको आता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। क्या होता है बेटा? फाइंड द सॉल्यूशन सेट। देखिए अब आप इसमें 2x में 1 को 0 ले लेंगे, 3x में 5 को 0 ले लेंगे, यहां से 2x 1 आ जाएगा, x 1/2 आ जाएगा, यहां से 3x 5 आ जाएगा, x 5/3 आ जाएगा। तो देखिए मेरा सॉल्यूशन सेट कितना आ गया, 1/2 5/3। अब मैं आपको सोच मैं तेज करवा रहा हूं, इसलिए बेटा कि ये बहुत आसान है, ये मिड टर्म ब्रेक 6th लेवल का टॉपिक है और मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप आसानी से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो। असल आपका फोकसिंग ये नहीं है, ये तो बहुत ईजी है, ये बस मिड टर्म ऐसे कौन से मैं दो नंबर ढूंढूं, ठीक है। प्लस माइनस के रूल्स उसके लिए आपको आने चाहिए। मैं प्लस माइनस के रूल्स एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, अगर कोई बच्चियां नहीं है, इससे पहले क्लास में नहीं थी तो मैं उनको बता देता हूं। प्लस माइनस के रूल्स को मुश्किल नहीं है, वो सीधी होते हैं। देखें आपने मिक्सअप नहीं करना होता, प्लस माइनस के और रूल्स होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के और रूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा था दो सेम नंबर ऐड करें तो +5 आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास 8 ही होता है, ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल है कि दो नंबर आपके पास डिफरेंट हो तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं साइन के एतबार से, ठीक है। बड़ी के साथ प्लस हो प्लस लगता है, माइनस हो माइनस लगता है, ये आपके पास प्लस माइनस के रूल्स हैं। इनको मिक्सअप ना करें मल्टीप्लाई के रूल के साथ, वो तो 3 2 6 कंफर्म है जी। थोड़ा सा इधर लिखता हूं, इधर लिख लेता हूं, ठीक है। 3 2 6 क्या है बेटा? कंफर्म है। 3 2 6 क्या है बेटा? कंफर्म है। 3 2 6 क्या है? कंफर्म। 3 2 यानी मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखें। लेकिन साइन का क्या करना है? अब बेटा सेम साइन को प्लस लगाना है। देखिए यहां सेम साइन तो ऐड होना है, यहां सेम साइन तो प्लस लगाना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड हो रही है। 3 और 2 5 और आपके साथ माइनस का साइन आ रहा है, यहां प्लस का साइन आ रहा है। बस इसमें देखें बच्चे यहां से अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। कहते हैं माइनस माइनस प्लस, तो वहां वो साइन प्लस लगा देते हैं। क्या कहा करें? माइनस माइनस ऐड और साइन में माइनस के लगाया करें, और जहां देखें डिफरेंट साइन हो तो माइनस लगा देना। यहां बड़ा छोटा नहीं देखना, मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा नहीं देखना, वो आपने एडिशन में बड़ा छोटा देखना होता है, ठीक है बेटा। ये रूल्स अगर आपके ज़हन में हुए तो कभी भी आप मिड टर्म ब्रेक में कभी भी परेशान नहीं होंगे बेटा। याद रखिए ये रूल्स बहुत आसान है, ठीक है। तो उसमें आप इसको आसानी से सीख सकते हो, मेरे पहले लेक्चर में भी मौजूद है और दोबारा आज मैंने आपको बता दिए। इसमें मिड टर्म ब्रेक का एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ताकि आपके ज़हन में बात आ जाए और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। x² + 3x - 10। अब बेटा वही बात है, मल्टीप्लाई करें तो 10 1 ज़ा 10 -10 आए, और ऐड करें तो बेटा आपके पास क्या आना चाहिए? +3। दो एक जैसे नंबर जो साइन के लिहाज से भी एक जैसे हो उनको ढूंढें तो -10 आए, ठीक है बेटा, और ऐड करें तो +3 आए। अब देखें ये देखें आपके सामने ये माइनस है, मैं कहूँगा सब्ट्रैक्ट करें तो +3 आए, क्योंकि ये माइनस आ गया आपके पास। तो आप कहें जी 5 2 ज़ा 10, तो 5 में से 2 गए 3। अब सवाल ये कौन सा साइन इसके साथ लगाएं? जो नीचे आपके पास बड़ी साइन हो ना बेटा, बड़े के साथ वो साइन लगाया करें, प्लस, और छोटी के साथ तो लगाएं, क्योंकि ऊपर में तो जिधर माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बड़ी के साथ प्लस लगा तो प्लस में जवाब आएगा, बड़ी के साथ माइनस लगा तो माइनस में जवाब आएगा। इसलिए अगर आपके नीचे प्लस है तो आप बड़े के साथ प्लस लगाएंगे, अगर नीचे माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे। ये छोटी छोटी कंसेप्चुअल बातें हैं बेटा, आप सीखते आते होंगे, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करनी हुई, आपसे फैक्टर पूछेंगे तो वो उस तरह आप कर लेंगे, यहां तक कर लेंगे जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं दोबारा एक दफा, ठीक है। ये ठीक है, x कॉमन लिया, x + 5 बच गया, -2 कॉमन लिया, x + 5 बच गया। ये बातें बहुत आसान है बेटा। x + 5 दोबारा कॉमन आ गया बेटा दोनों में, मैंने कहा था इन दोनों का एक जैसा लाना मस्त है, नहीं भी आते जबरदस्ती लाना है, तभी -2 कॉमन लिया और ये आ गया x - 2। अगर आपसे फैक्टर पूछेंगे तो बात यहां ही खत्म। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके पावर 2 से क्वाड्रेटिक कहते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो फिर बेटा आपने इसको इक्वल टू 0 लेकर, वो आपको दिया होगा इक्वल टू 0, ठीक है, उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये क्या हो गया देखें। तो अब देखें आपके पास x+5 आपने यहाँ से 0 के इक्वल ले लेना है और x-2 क्या लेना है 0 के इक्वल। यहाँ से x आ जाएगा -5, यहाँ से x आ जाएगा 2, तो इसमें सेट आता है -5 2। देखें ये अगर कोऑर्डिनेशन फाइंड करनी तो आप ये कर लेंगे, अगर आपसे फैक्टर मालूम करने हुए तो आप यहाँ तक कर लेंगे। ये तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन क्या दी हुई है, क्या देखेंगे बेटा, ऑप्शन क्या दी हुई है। जैसे गिर रहा है एक मिनट, ये देखें, चलो मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी सी देखते हैं जी बेटा, ठीक है। वो तो कुछ हो गया, चले ठीक है, चले बेटा, ठीक है, आपको समझ आ गई बात। तो ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक थी। अच्छा, अब इसी से मुताल्लिक ये करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। खैर वो आपके पास कोई जरूरत नहीं है, आपने तो किसी भी तरह से निकालना होता है उसका, आपने फैक्टर्स मालूम करने होते हैं, वो आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या मिड टर्म ब्रेक। कोई सवाल ऐसे होते हैं जो मिड टर्म ब्रेक से नहीं होते और मजबूरी आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही से करना पड़ता है, ठीक है बेटा। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि अगर आपके पास वो भी आ जाए और वो मिड टर्म ब्रेक से ना होता हो तो फिर उसको कैसे करेंगे मैं इस सवाल, ठीक है। वैसे इसमें मिड टर्म ब्रेक तो होती है लेकिन मैं आपको खुद इसको कंप्लीटिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक के बगैर इसको करवा रहा हूँ। वो क्या तरीका होता है बेटा, या वहाँ फार्मूला बन रहा होता है डायरेक्ट, तो आप फार्मूला बना देंगे, उसके भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो ये है बेटा, देखें आपके पास ये क्या है, x² है ना, आप इसको एज इट लिख लें +2 आगे आपके पास देखें कंप्लीट स्क्वायर से क्या बना दें, ये वाला स्क्वायर वाला फार्मूला a² + 2ab = a + b होल स्क्वायर। ये तो मैंने लिखा बेटा, सही लिखा, सही नहीं लिखा ना, ये कब कंप्लीट होगा जब इसके साथ +b² भी आएगा, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी को मैं भी कंप्लीट स्क्वायर कर रहा हूँ, a² + 2a, जो ये आपके पास फर्स्ट टर्म तो ये a होता है, फर्स्ट टर्म a आ गया, b क्या जो बच गया वो b है, तो यहाँ क्या बच गया बेटा 2 3 = 6, यानी मल्टीप्लाई के तरीके से बराबर कर ले, तो 2 3 = 6 तो कंफर्म बात है ये 3 होगा। बाजू में ऐसा होता है कि भाई आपके पास वो कुछ नहीं बचता तो फिर वहाँ 1 लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ होता है आपके पास सिर्फ 2x होता, तो फिर आप क्या करती, फिर आप यहाँ 1 लगा लेती, क्या लगा लेती बेटा 1, यहाँ होता है 2x, तो वहाँ आपने तो सिर्फ 1 लगा देती, लेकिन चूंकि यहाँ तो 6x था, ठीक है, तो आपने 6 पूरा करना था, एक्स्ट्रा हो तो डिवाइड कर लेते हैं। खैर इतना मुश्किल आपके पास नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। और अब देखें आगे आपके पास ये a² + 2ab आ गया, +b² होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, तो खुद से आप कर लेंगे +b², तो वो है 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। लेकिन ये तो आप खुद से लाएं, मैथ्स में आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए जो काम किया उसका अपोजिट भी करना पड़ेगा। तो +3 का अपोजिट क्या होगा बेटा -3²। मैं बच्चों को यूँ कहा करता हूँ कि याद रखो ये करना ज़रूरी है ताकि फार्मूला बन जाए, ये करना मजबूरी है क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते, फिर बच्चे को भूलते नहीं, ये करना ज़रूरी है, ये करना मजबूरी है, ठीक है बेटा। ये आ गया -40। अब देखिए ये बन गया फार्मूला, अब इसको अब देखें सब इसके फार्मूला बन गया, ये a+3 का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ गया -9 -40, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -49। अब देखें x+3 का होल स्क्वायर -7², ये भी आ सकता है कैसे आप 2² नंबर का डिफरेंस लिख लें, तो यहाँ तक आपके पास ऑप्शन होगी। और ये भी आ सकता है कि इसके फैक्टर्स बता दें, तो फिर ये आपके पास ऐसे मजीद होगा x+3 -7, फार्मूला याद होगा आपकी, कोई मुश्किल नहीं है, x+3 + 7 a - b × a + b या a + b × b, बात तो सेम ही होती है। देखिए ये आ गया x-4 और x+10, ठीक है। बाज़ में आपको बहुत आसान सवाल दिए जाते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए उस दिन, देखिए लिखा सिंपल x² + 2x + 1 और कहा गया जी इसके आपको फैक्टर बताएं, क्या बताएं फैक्टर। अब बच्चे यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक शुरू कर देते हैं, ये मिड टर्म ब्रेक होते नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है बेटा a² + 2a × b + b², ये देखें फार्मूला मैंने आपको समझाने देखिए, तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर। नीचे इसके ऑप्शन जो दी होती हैं वो ये दी होती हैं कि भाई ये आएगा x+1 × x-1, ठीक है। इसके ये दे के और लिखो द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर क्या हैं, ये हैं, या आपके पास x+1 × x-1 × x-1 है, ठीक है, या तीसरी आपको दी होती है जी ऑप्शन x+1 × x-1 है, ठीक है, या चौथी ऑप्शन आपको दी जाती है कि बेटा ये आपके पास x+1 ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप तो ज़्यादा आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिए, होल स्क्वायर का मतलब होता है कोई चीज़ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब ये x+1 × x+1 है, तो ज़्यादा सही ऑप्शन ये, लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे x+1 × x+1 कहाँ है, ठीक है, ये देखिए ये आ गया x+1 × x+1, लिखेंगे देखें यू x+1 × x-1 x-1 × x-1
x+1 इंटू x+1 x+1 अकेला, तो इसके बाद ये ऑप्शन आ जाती है आपके पास। ठीक है बेटा, तो इतना कभी कभी इतना आसान भी दिया होता है तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसको मिड टर्म ब्रेक से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ याद रखिएगा फार्मूला फॉर्म बन रही है, फार्मूले के मुताबिक क्लोज करें। हाँ, जहाँ फार्मूला नहीं बन रहा वहाँ मिड टर्म ब्रेक करें। ठीक है, और जहाँ मिड टर्म ब्रेक से नहीं हो रहा वहाँ कंप्लीट स्क्वायर से करें। लेकिन मैं कहता हूँ ज़्यादातर मिड टर्म ब्रेक ही आती है। इसमें मैंने जितने क्वेश्चन देखे बेटा ज़्यादा मिड टर्म ब्रेक के ही हैं या फार्मूला से। किससे? फार्मूला से। ये फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला मेथड यही होती है कि आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने एक फार्मूला लिखा है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे और भी इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी मैं आपको आगे फैक्टराइजेशन मेथड भी कहूँगा क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं अपना रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लेकिन वो इंशाल्लाह कल कर देंगे। अब एक और मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, a³ + 3a² + 3ab² + b³ r, इसके फैक्टर्स पूछे गए। आप प्रश्न ये क्या है जी, ये सिंपल फार्मूला है बेटा। इसके फैक्टर्स हैं a + b इंटू a + b इंटू a + b। अब नीचे आपको एक ये ऑप्शन दी होगी, एक ये ऑप्शन दी होगी a - b इंटू a + b, एक ये ऑप्शन दी होगी a + b इंटू a - b इंटू a - b। ठीक है, एक ये ऑप्शन दी होगी a - b इंटू a - b इंटू a - b। ठीक है बेटा, अब जाहिर बात है आपके पास a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है। जैसे स्क्वायर करने में कोई चीज़ 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है, ऐसे क्यूब करने में कोई चीज़ 3 टाइम मल्टीप्लाई होती है, तो बेटा इसकी ट्रू ऑप्शन ये होगी। देखा, तो कभी कभी इतना आसान फैक्टराइजेशन भी आ जाती है। अब ये जो किया ये फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला मेथड की है। अब जरूरी नहीं कि आपको a + b दिया जाए, वो वहाँ आपके पास इससे मैचिंग कोई भी चीज़ दिया जा सकती है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है। ठीक है, सिर्फ फार्मूले के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपके पास मैं बता देता हूँ, आपके पास x³, ठीक है, और प्लस आपके आखिर में 1/x³ होना चाहिए। ठीक है, ये आगे क्या होना चाहिए आपके पास 3 + x इंटू x² इंटू 1/x होता है ना, प्लस 3x इंटू 1/x²। इसके मुताबिक कभी कभी याद होता है, तो आप लिख लेंगे x + 1/x का होल क्यूब, इसका पूछा गया होता है। तो x प्लस में दीजिए, आपको क्या मसला है। ठीक है बेटा, इसमें आपके पास ये कट जाते होते हैं, सिर्फ 3x और 3/x लिखा होता है, तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अक्सर मतलब आपको फार्मूले कराते हैं तो यू कैन डू इट। ठीक है, आज के इतना काफ़ी है बेटा। इंशाल्लाह यहाँ से आगे मजीद भी आपको मैं फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। आज जो सबसे अहम मिड टर्म ब्रेक जो सबसे ज़्यादा आती है, आप देख सकते हैं बेटा पास पेपर्स, वो मैंने आपको बता